बहुत ही शानदार स्ट्रोक ऑफ स्टंप के बाहर पटकी हुई गेंद थी, पूरा फायदा उठाया हामिद ने। और बिल्कुल स्टीव ने जैसा कहा कि ये तो मतलब आप प्रैक्टिस दे रहे हो उनको जिनकी प्रैक्टिस हुई नहीं है और आप उनके ही जाल में फंसते जा रहे हो। चौका लगाया, फुलर लेन गेंद ड्राइव किया, अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का, गेंद चली गई है फाइन लेग की तरफ, टाइप लगाई वहां पर खिलाड़ी ने, लेकिन जडेजा थे वहां पर। क्या ये चौका है? पूरा आत्मविश्वास नहीं था, नियंत्रण नहीं था स्ट्रोक पर। अंपायर्स अब देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वहां पर चौका देना है या फिर एक रन जो दौड़ कर लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। मुझे लगता है कि रन बचा लिए उन्होंने, सिर्फ एक ही रन मिला है और 3 रन बचाए हैं। जडेजा की यही मजबूती है। जडेजा पूरी तरह से कंप्लीट पैकेज के तौर पर देखे जाते हैं, न सिर्फ बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में तो उनका कोई जवाब है ही नहीं। इसी बीच बुमराह के नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, पूरा अपना स्ट्राइड गेंद के टिप्पे तक लाई, ड्राइव किया बैकवर्ड पॉइंट से हमीद ने 4 रनों के लिए। बेहतरीन कवर ड्राइव लगाया, शमी की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, बिल्कुल लेंथ डिलीवरी, अपना दायां पैर बाहर निकाला, ड्राइव किया, बस टाइमिंग भरपूर। गेंद जो बल्ले पर लगी उसकी आवाज से ही पता चल गया था कि गेंद पर कौन सा पता लिखा है, कवर बाउंड्री का पता लिखा था। ब्यूटीफुल स्ट्रोक। एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद और फिर से चौके के लिए जाती हुई ईशांत शर्मा की बहुत ही खराब गेंदबाजी। यहां पर जडेजा जैसे ही आए, रोरी बर्न्स ने उनको स्वीप कर दिया ऑफ स्टंप के बाहर से। बर्न्स ने गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया, मिड विकेट की दिशा में फ्लाइट देने की कोशिश की थी, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक गए और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला मिड विकेट पर 4 रन के लिए। बहुत बढ़िया पुल कर दिया, शॉर्ट गेंद थी, वहां पर खिलाड़ी मौजूद था दादा, लेकिन रोरी बर्न्स का जबरदस्त स्ट्रोक, टाइमिंग से भरपूर, उस खिलाड़ी के ऊपर से, स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। एक और मिसफील्ड का वहां पर नमूना और नतीजतन 4 रन मिल गए, यानी कि अब इंग्लैंड के पास 4 रन की बढ़त हो गई है और 10 के 10 विकेट जेब। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद इसको कट कर दिया है रॉरी बर्न्स ने। यहां पर मिलेगा चौका, उन्हें बेहतरीन शॉट, चौका मिलेगा और पहुंच गए हैं अब वो 43 के निजी स्कोर पर। 91 बिना किसी नुकसान के 12वां चौका इंग्लैंड की पारी का, बेहतरीन शॉट और बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑफ स्टंप के बाहर जो गेंद थी उसको बल्ले का मुंह खोलते हुए दिशा दे दी गली के थ्रू, थर्ड मैन के पार 4 रनों के लिए। यानी कि दादा रनों का सिलसिला कम नहीं होता हुआ 100 का आंकड़ा पहुंच गया इंग्लैंड के स्कोर का 36वें ओवर में, 100 रन बिना किसी नुकसान के। और इस बार गेंद कैरी की, ओहो, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिला। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से। कैच छूटा यहां पर दूसरी स्लिप के रोहित शर्मा के हाथों, क्योंकि खेला था एक फ्रंट फुट डिफेंसिव स्ट्रोक, बल्ले का बाहरी सिरा लिया, गेंद चली गई विराट और रोहित के बीच में। रोहित ने डाइव लगाई लेकिन उसको रोक नहीं पाए और थोड़े से अटपटे ढंग से ही सही लेकिन चौका निकाला। इसी बीच बढ़िया शॉट, मिडल और ऑफ स्टंप पर गेंद थी, उसको कलाइयों के सहारे मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में से निकाल दिया है ईशांत शर्मा, उसको रोक नहीं पाएंगे। चौका मिलता हुआ तो दिन के अंत में जाते जाते भी रोरी बर्न्स ने मौका ताड़ा और अपना अर्धशतक पूरा किया। यहां पर ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद दोनों स्लिप्स के बीच से निकाल दिया। तो मतलब कॉन्फिडेंस देखिए कि बल्ले का मुंह खोलते हुए हम अमूमन देखते हैं कि गली और पॉइंट के बीच में से निकालते हैं। पहले 2 स्लिप्स के बीच में काफ़ी जगह थी दादा और विराट और रोहित के बीच में जो जगह थी उसके बीच से निकाल दिया गेंद को। पूरी तरह से डोमिनेट किया इंग्लैंड ने पहला दिन। भारतीय बल्लेबाजी शुरू से आखिर तक चरमराती रही, संभलने का मौका नहीं मिला। इंग्लैंड के प्लेयर्स ने, इंग्लैंड के कैप्टन ने बहुत ही ज़्यादा आक्रामक गेंदबाजी करवाई अपने बॉलर से और भारतीय बल्लेबाजों को संभलने का, ठहरने का अवसर नहीं दिया और यही वजह थी कि भारत की पूरी पारी सिर्फ 78 रन बनाकर सिमट गई।